अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानी तारीख ने बड़े बड़े सुरमा देखे हैं, ऐसे जंगजू देखे जिनकी तलवारों की धाक से दुनिया कांपती थी। लेकिन तारीख के धारे में एक ऐसी जमात भी आई जिसने बहादुरी के मानी ही बदल कर रख दिए। ये वो लोग थे जो जमीन पर चलते थे तो आजिज़ी का नमूना होते थे, लेकिन जब मैदान जंग में उतरते थे तो लोहे के पहाड़ बन जाते थे। मगर उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवारें या उनकी तादाद नहीं थी, बल्कि उनका अपने रब से वो ताल्लुक था जो जिंदगी के आखिरी सांस तक भी नहीं टूटा। हम बात कर रहे हैं सरकारे दो आलम सली अल्लाह अलिया वाला वसल्लम के वफादार साथियों यानी सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अलैहि मजमईन की। एक ऐसे माहौल का तसव्वुर कीजिए जहां चारों तरफ मौत का रक़स हो रहा हो, तलवारें चमक रही हों, तीरों की बारिश हो रही हो, घोड़ों के टापों की आवाजों से जमीन लरस रही हो, हर लम्हा जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा हो। और ऐसे में कोई पुकारने वाला पुकारे कि नमाज का वक्त हो गया है। आम इंसानी अक्ल कहती है कि ऐसे वक्त में अपनी जान बचाना और दुश्मन का मुकाबला करना पहली तरजीह होनी चाहिए, लेकिन उन नफूसी कुदसिया के नजदीक जिंदगी की बका इस सजदे में थी जो कायनात के मालिक के सामने किया जाता है। मैदान जंग की हुलनाकी भी उन्हें अपने रब के हुजूर झुकने से नहीं रोक सकी। तारीख इस्लाम का एक एक सफ़ा इस बात की गवाही देता है कि सहाबा कराम ने शदीद तरीन हालात में भी नमाज को तुर्क नहीं किया। गज़वा गतफान का वो मंजर याद कीजिए जिसे गज़वा ज़ात रुक़ा भी कहा जाता है। मुसलमान दुश्मन के सामने सफ आरा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। दुश्मन ने देखा कि मुसलमान नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आपस में मशूरा किया कि ये लोग एक ऐसी इबादत शुरू करने वाले हैं जो उन्हें अपनी जानों और औलाद से भी ज्यादा अजीज है। क्यों न जब ये सजदे में जाएं तो हम एक ही बार उन पर भरपूर हमला करके उनका खात्मा कर दें। दुश्मन की इस साजिश से निपटने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाल खौफ यानी खौफ की नमाज का तरीका नाजिल फरमाया। इस नमाज का मंजर कितना अजीब और ईमान अफरूज था। मैदान जंग सज चुका है, दुश्मन सामने खड़ा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते हैं। सहाबा कराम की एक जमात आपके पीछे नमाज में शामिल होती है और दूसरी जमात दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है ताकि मुसलमानों की पश्त की हिफाजत की जा सके। जब पहला गुरवा एक रुकात मुकम्मल कर लेता है तो वो रसूल अल्लाह के पीछे ही खड़े खड़े अपनी नमाज का बाकी हिस्सा खुद ही पूरा करके दुश्मन के सामने पहरे पर चला जाता है, और जो दूसरा गुरवा पहरा दे रहा था वो आकर रसूल अल्लाह के साथ दूसरी रकात में शामिल हो जाता है। इस तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया कि चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, नमाज में ताखीर या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं थी, बल्कि दुश्मन के नफ्सियात पर एक कारी ज़र्ब थी कि जिन लोगों को मौत का डर अपने रब के सामने झुकने से नहीं रोक सकता, उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। फिर तारीख हमें गज़वा खंदक के उस कुठन दौर में ले जाती है जहां हालात इस कदर संगीन थे कि मदीना का मुहासरा चलिए जा रहा था। सर्दी की लहर थी, भूख का आलम था और दुश्मन के लश्कर हर तरफ से हमला और होने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन दुश्मन के मुसलसल हमलों और शदीद दबाव की वजह से असर की नमाज का वक्त निकल गया। जब सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर शदीद रंज और गम के आसार थे। आपने फरमाया कि अल्लाह उन मशरकों के घरों और कब्रों को आग से भर दे। उन्होंने हमें असर की नमाज से रोक दिया। जरा सोचिए, जो सहाबा कराम और अल्लाह के नबी अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार थे, उनके लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि एक नमाज कज़ा हो गई। इसके बाद जैसे ही थोड़ा मौका मिला, आपने अपने सहाबा के साथ उस कज़ा नमाज को अदा किया। ये वाकया बताता है कि सहाबा के नज़दीक नमाज की अहमियत क्या थी। वो जंग हारने से नहीं डरते थे, वो जान चले जाने से गमज़दा नहीं होते थे। वो अगर तड़प उठते थे तो सिर्फ इस बात पर कि उनकी नमाज का वक्त क्यों निकल गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाकया तो इस जज्बे की महराज है। आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए कि अबू लुलु फैरूज ने आप पर खंजर के पे दर पे वार किए। आप शदीद जख्मी होकर गिर पड़े और खून का फवारा अबलने लगा। आपको उठाकर घर लाया गया। आप बेहोश थे। जब आपको थोड़ा सा होश आया तो सबसे पहला सवाल जो आपकी जबान से निकला वो ये नहीं था कि मेरा कातिल कौन है या मेरी खिलाफत का क्या होगा।
बल्कि आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। जब आपको बताया गया कि जी हाँ, लोगों ने नमाज अदा कर ली है, तो आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज को छोड़ दे। उस शदीद जख्मी हालत में जब जिंदगी की रमक बाकी थी और जिस्म से खून बह रहा था, हजरत उम्र ने नमाज अदा की। ये सजदा गवाही दे रहा था कि फारूक आजम ने अपनी आखिरी सांस भी अपने रब के हुजूर बंदगी का हक अदा करते हुए गुजारी। जंगी कादिसिया के मैदान को देखिए, जहां एक तरफ मुसलमानों का मुख्तसर सा लश्कर था और दूसरी तरफ ईरान की अजीम शान सल्तनत की टड्डी दिल फौज थी। इस जंग के सिपा सालार हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु थे, जो शदीद अलील थे। उनके जिस्म पर फोड़े निकल आए थे जिनकी वजह से वो बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऊंची जगह पर लेटकर पूरी जंग की निगरानी की और अपने लश्कर को नमाज की पाबंदी की तलकीन की। जब जंग का घमसान का रण पड़ा, तलवारें आपस में टकरा रही थीं, खंदकें खून से भर रही थीं, तब भी इस्लामी लश्कर के मुजाहिदीन बारी बारी सफ़ें बनाकर नमाज अदा कर रहे थे। एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ से दिल को रब की तरफ मुतवज्जा किया हुआ था। दुश्मन हैरान था कि ये कैसे लोग हैं जिन्हें न तीरों का खौफ है और न नीजों का। ये तो मट्टी पर गर कर रो रहे हैं और फिर उठकर शेरों की तरह झपट रहे हैं। यही वो राज था जो सहाबा कराम को दुनिया की हर ताकत पर गालिब रखता था। हजरत अली अल मर्तदी रजी अल्लाह अन्हु का वो वाकया कौन भूल सकता है, जब जंगी सफीन के दौरान शदीद लड़ाई हो रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, आपने जमीन पर चादर बिछाई और नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर आपके दाएं बाएं से गुजर रहे थे, लोहे के टुकड़े हुआ में उड़ रहे थे। किसी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये वक्त नमाज का नहीं है, सामने दुश्मन खड़ा है। तो शेर खुदा ने जवाब दिया कि हम इस दुश्मन से लड़ ही किस लिए रहे हैं? हम तो लड़ ही इसलिए रहे हैं ताकि अल्लाह का दीन कायम हो और नमाज कायम हो। अगर हम ही नमाज छोड़ देंगे तो हमारी उस जंग का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये था वो फहम, ये था वो इदराक जो सहाबा कराम के दिलों में रासिक हो चुका था कि नमाज कोई बोझ नहीं, बल्कि नमाज तो वो ताकत है जो फतह व नुसरत के दरवाजे खोलती है। तारीख हमें जंगी यरमुक के मैदान में ले जाती है, जहां रोमियों के लाखों के लश्कर के सामने चंद हजार मुसलमान खड़े थे। रोमियों का एक जासूस मुसलमानों के कैंप की निगरानी के लिए आया। जब वो वापस गया तो उसने अपने बादशाह से कहा कि मैं एक ऐसी कौम को देखकर आया हूं जो रात को राहब बन जाते हैं, रात भर रो रो कर अपने रब के सामने सजदे करते हैं और दिन को ऐसे सवार बनते हैं कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। रोमी जासूस की यह गवाही इस बात का सबूत थी कि सहाबा कराम का उसल हथियार उनकी नमाज और उनका तकवी था। उन्होंने मैदान जंग को भी मस्जिद बना दिया था और उनके घोड़ों की पैठें उनके मुसले बन चुकी थीं। एक और ईमान अफरोज वाकया हजरत इबाद बिन बशर रजी अल्लाह अन्हु का है। एक गज़वे से वापसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त पड़ाव डाला और हजरत इबाद बिन बशर और हजरत उम्मार बिन यासिर को पहरे पर मामूर फरमाया। दोनों ने रात को आधा आधा बांट लिया। पहले हिस्से में हजरत इबाद पहरा दे रहे थे और हजरत उम्मार सो रहे थे। हजरत इबाद ने सोचा कि क्यों ना उस पुरस्कून वक्त में नमाज अदा की जाए। वो नमाज के लिए खड़े हो गए और कुरान की तलावत शुरू कर दी। दुश्मन के एक जासूस ने अंधेरे में उन्हें खड़े देखा तो एक तीर चलाया जो सीधा हजरत इबाद के जिस्म में जा लगा। उन्होंने तीर को खींच कर निकाला और अपनी नमाज जारी रखी। दुश्मन ने दूसरा तीर चलाया, वो भी लगा, उन्होंने उसे भी निकाल दिया। फिर तीसरा तीर लगा। जब उन्होंने महसूस किया कि अब खून ज्यादा बह रहा है और कहीं वो कमजोर न पड़ जाएं, तो उन्होंने जल्दी से नमाज मुकम्मल की और हजरत उम्मार को जगाया। हजरत उम्मार ने जब उनका खून देखा तो तड़प उठे और कहा कि आपने मुझे पहले तीर पर क्यों नहीं जगाया। तो हजरत इबाद बिन बशर ने वो तारीखी जवाब दिया जिसने तारीख के माथे पर एक लाजवाल नक्श छोड़ दिया। उन्होंने फरमाया कि मैं नमाज में कुरान की एक ऐसी सूरत पढ़ रहा था जिसका लुत्फ मुझे आ रहा था। खुदा की कसम, अगर मुझे ये डर ना होता कि अल्लाह के रसूल ने जिस जगह की हिफाजत का जिम्मा मुझे दिया है वो दुश्मन के हाथ में चली जाएगी, तो मैं अपनी जान दे देता, मगर इस सूरत को अधूरा ना छोड़ता। ये थे वो लोग और ये था उनका नमाज से इश्क। आज हम मामूली सी मसरूफियत, थोड़ी सी थकन या किसी दुनियावी काम का बहाना बनाकर नमाज को छोड़ देते हैं।
या उसमें ताखीर कर देते हैं। लेकिन जरा इन सहाबा के हालात का मुवाजना अपने हालात से कीजिए। उनके पास न पके हुए मकानात थे, न एसी वाले कमरे थे, न नरम मुसल्ले थे, और न ही अमन व ईमान का माहौल था। वो तपते हुए सहराओं में, गर्द व गुबार के तूफानों में और तलवारों के साए में भी सजदा करना नहीं भूलते थे। उनके जिस्म जख्मों से चौर होते थे, उनके पेट पर भूख की वजह से पत्थर बंधे होते थे, लेकिन उनकी रूहें अपने रब की याद से सरशार होती थीं। जब जंगे यमामा का मार्का दरपेश था, जहां झूठे नबी मुसलमा कज़ाब के खिलाफ मुसलमान लड़ रहे थे, जंग इतनी शदीद थी कि मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। तारीख लिखती है कि इस वक्त सहाबा कराम एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे कि ए कुरान वालों, अपने रब की तरफ आओ, ए नमाज पढ़ने वालों, साबित कदम रहो। उन्होंने नमाज के वास्ते दिए, उन्होंने ईमान की याद दहानी कराई, और फिर तारीख ने देखा कि किस तरह मुसलमानों ने इस नाम का नजर आने वाली जंग को फतह में बदल दिया। उनका यकीन था कि जब तक वो अपने रब के सामने झुकते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। सहाबा की जिंदगी का ये रख हमें ये पैगाम देता है कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। ये मोमिन का वो इम्तियाज है जो उसे गैरों से अलग करता है। मैदान जंग में, जहां हर सेकंड में मौत का सामना होता है, जहां हथियार संभालना फर्ज होता है, वहां भी अगर इस्लाम ने नमाज की छूट नहीं दी, बल्कि सलाइल खौफ का एक पूरा तरीकाकार वाज़ेह किया, तो अमन के दिनों में अपने घरों में बैठकर नमाज को छोड़ने का क्या जवाज हो सकता है। सहाबा ने अपने अमल से यह साबित किया कि जिंदगी की असल खूबसूरती और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। जंगों के दौरान जब वो जख्मियों को पानी पिलाते और उनकी मिरहम पट्टी करते, तो जैसे ही नमाज का वक्त होता, वो इसी खून आलूद माहौल में अपने कपड़ों को पाक करके या मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। उनके नजदीक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम नमाज से बढ़कर नहीं हो सकता था। अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में नमाज की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, और हमें उस अजीम इबादत का हक अदा करने की तौफीक दे, ताकि जब हम अपने रब के सामने हाजिर हों तो हमारे चेहरे भी उन सजदों के नूर से चमक रहे हों जो सहाबा कराम ने मैदान जंग की होलनाकियों में भी अदा किए थे। आमीन।